तो आज हम बात करेंगे 2024 की टॉप 10 न्यू वेब सीरीज के बारे में, जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, साईफाई और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे है ट्रेजर हंट कॉमेडी एडवेंचर सीरीज, जिसकी कहानी फॉलो करती है मिगवेल और लिली पे, जो एक खजाने को ढूंढने निकलते हैं एक टीम बना के। और वो खजाना एक समुंदर के नीचे डूब गया था एक वार के चलते। और इस खजाने को कुछ और लोग भी ढूंढ रहे हैं, जो मिगेल और उसकी टीम के लिए बाद में बहुत ही बड़ा खतरा बन जाता है। और मिगेल और उसकी टीम को बहुत कुछ झेलना पड़ता है उन लोगों की वजह से। तो क्या मिगेल और उसकी टीम ये खजाना ढूंढ पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है और इसे देखने में बहुत ही मजा आता है। सीरीज का नाम है बैंडिडोस और इसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पे एक पॉलिटिकल मिनी सीरीज, जिसकी कहानी फोकस करती है एलिना नाम की एक यूरोपियन कंट्री की चांसलर पे, जिसे एक सेम बीमारी होती है जो उसके बाप को भी थी, जिसे इस बीमारी के कारण बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है और उसे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी भी होती है। और एक दिन उसकी प्राइवेट डॉक्टर एक सोल्जर को असाइन करती है उसके हेल्थ मॉनिटर करने के लिए। और उसी बीच उसे मिलने आता है एक आदमी, जो एलिना को बताता है कि वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। और वो आदमी एलिना को भड़काता है अमेरिका से जंग करने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज पे मेन लीड में है केट विंसलेट, जिन्होंने टाइटैनिक में रोज का रोल प्ले किया था। सीरीज का नाम है रेज्यूमे, जिसे IMDb पे 6.1 की रेटिंग मिली है और ये जियो सिनेमा प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। नंबर 8 पे है स्पेनिश क्राइम थ्रिलर सीरीज, जिसमें कहानी दिखाई जाती है बार्सिलोना के सी हार्बर के बारे में, जिसमें हजारों कंटेनर्स में 30,000 किलो से भी ज्यादा ड्रग्स लाया जाता है। सीरीज में एक आदमी होता है जो बार्सिलोना का सबसे बड़ा डॉक ओन करता है और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और एक दिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्गो गायब हो जाता है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा खून खराबा होने लगता है। सीरीज का नाम है आयरन रेन, जिसे 6.4 की रेटिंग मिली है IMDb पे और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पे एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज, जिसमें कहानी दिखाई जाती है एंटोनियो स्कॉट की, जिसे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है और उसे एक रेड क्वीन नाम की पुलिस टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाता है। और एक दिन एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया जाता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिलता है रेड क्वीन टीम को। सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको एंड तक हुक करके रखेगी। ये सीरीज आपको थ्रिल सस्पेंस एक्सपीरियंस कराएगी। सीरीज का नाम है रेड क्वीन, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है और ये प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी फोकस करती है ओटी नाम के एक कैब ड्राइवर पे। ओटी को एक दिन बहुत सारा पैसा मिलता है एक पैसेंजर को अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो पैसेंजर एक सीरियल किलर होता है और ओटी अपने आप को कैसे बचाता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी, सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है। सीरीज बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है, जिसे देखने में मजा आता है। सीरीज का नाम है ब्लडी लकी डे। IMDb पे इसे 7.3 की रेटिंग मिली है और इसे देखने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नंबर 5 पे बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर सीरीज और अब इसका सीजन 3 आया है, लेकिन हम बात करेंगे इसके मेन प्लॉट के बारे में। इसकी स्टोरी फोकस करती है एक लड़की पे, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है, जो US जाती है अपने बीमार बेटे की देखभाल करने के लिए। और उसके बेटे की मेडिकल कॉस्ट पे करने के लिए वो एक क्लीनर असिस्टेंट का काम करती है एक मॉबस्टर के लिए। और बाद में वो माफिया के बीच में फंसने लगती है और अब उसे अपने बेटे को और उसे बचाना है उन माफिया से। सीरीज की स्टोरी और डेडली सर्वाइवल करने की कोशिश आपको इस सीरीज से हुक करके रखेगी अपने फर्स्ट एपिसोड से ही। सीरीज का नाम है द क्लीनिंग लेडी। IMDb पे इसे 7 की रेटिंग मिली है और इसे देखने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नंबर 4 पे है एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर सीरीज एक्समैन 97, जो 1989 की एक्समैन एनिमेशन सीरीज का कंटिन्यूएशन है। ये सीरीज हमें ये दिखाती है कि एक्समैन नई मुसीबत से कैसे डील करते हैं प्रोफेसर जेवियर के मौत के बाद। ये सीरीज एक ग्रुप ऑफ म्यूटेंट पे फोकस करती है, जो सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये मार्वल की सीरीज है और इसे IMDb पे 9 की रेटिंग मिली है और इसे आप Disney+ हॉटस्टार पे देख सकते हो। नंबर 3 पे एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है, जिसमें कहानी दिखाई जाती है एक अवतार के बारे में, जो जल, वायु और धरती को कंट्रोल कर सकता है। अवतार का होना जरूरी है ताकि वहाँ के जो देश है वो कंट्रोल में रह सके। बिना अवतार के क्या होता है ये आपको सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। और इस सीरीज में एक लास्ट एयरबेंडर की कहानी दिखाई जाती है। सीरीज का नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जिसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे एक एपिक साईफाई सीरीज, जो बेस्ड है एक बुक पे, जिसमें कहानी दिखाई जाती है पास्ट और प्रेजेंट की। प्रेजेंट में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ज्वाइन करता है एक गवर्नमेंट CL मिशन को, जो एलियन से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करती है। और प्रेजेंट में उसे पता चलता है कि उन पे एलियन अटैक होने वाला है। इस सीरीज का विजुअल्स बहुत ही जबरदस्त है। सीरीज का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। IMDb पे इसे 7.8 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे एक एपिक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर सीरीज, जो सेट है 17th सेंचुरी में, जिसमें एक एक्सप्लोरर की कहानी दिखाई जाती है। जॉन नाम का एक एक्सप्लोरर जापान में फंस जाता है क्योंकि उसका शिप वहाँ क्रैश कर जाता है और उसके बाद जॉन को एक समुराई पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करने लग जाता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है।
और जॉन उसे समझाता है कि वो एक एक्सप्लोरर है और उसका शिप क्रैश करने की वजह से वो वहाँ पहुंचा है। और वो समुराई जॉन की वैल्यू समझ जाता है और उसे यूज करना चाहता है जापान के सबसे बड़े पावरफुल मिलिट्री कमांडर बनने के लिए। सीरीज की स्टोरी टेलिंग, इसके अमेजिंग बैटल के विजुअल्स और एक्टर की जबरदस्त परफॉर्मेंस इस सीरीज को एपिक बनाती है। सीरीज का नाम है शोगन। IMDb पे इसे 9.1 की रेटिंग मिली है और ये Disney+ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो ये थी 2024 की टॉप 10 न्यू रिलीज सीरीज और ऐसे रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।